तो वेलकम आप सभी के अपने चैनल यस किया फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। क्या विषय भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बात करेंगे जो आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आते हैं और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइप प्रश्न है आपके, तो उन प्रश्नों को समझना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा है चैनल को जुड़िए और अपने आप को इतना मोटिवेट रखिए कि एग्ज़ाम तक कोई छोड़कर जाएगा नहीं और लगातार इस वीडियो को यहाँ पे चैनल पर बने रहना है, क्योंकि आपकी बहुत ही ज़्यादा वीडियो जा रही है, ठीक है। चलिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या यहाँ प्रश्न आएगा कि आप निगमन कीजिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, ठीक। तो ये आपके लिए प्रश्न आएगा। चलिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का डेरिवेशन सारी चीज़ें इसमें कराएंगे, बस लास्ट तक आपको बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो इसीलिए आपको समझना है इसको, ठीक है। चलिए समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो माना किसी बिंदु ओ पर, क्या माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। कितना प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से आर दूरी पर, कितनी आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हमने क्या कहा कि कोई बिंदु ओ है, अब O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से आर दूरी पर, क्या अब इस आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है। क्या एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप एग्जाम में खलबली मचा कर आएंगे कि आपको पूरी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए माना बिंदु P पर, क्या माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। हमने क्या माना था पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने माना था बिंदु P। अब इस बिंदु P पर क्या कर देते हैं हम कि एक परीक्षण आवेश Q को रख देते हैं। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है एक बिंदु P है। अब जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब कूलाम के नियम से, किससे कूलाम के नियम से Q आवेश पर लगने वाला बल, क्या Q आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R²। समीकरण नंबर 1, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखिएंगे। और देखिए जहाँ के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, ठीक। समीकरण 1 से F का मान रखने पर, क्या समीकरण 1 से F का मान हम रखेंगे, क्या रखेंगे देखिए। अब F का मान क्या आया था 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R² आया था। यहाँ से F का मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा F का मान रखने पर E बराबर 1/4πε0 के Q/R²। समीकरण नंबर 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Q0, यहाँ पे F, ठीक। चलिए आगे बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा कर जाएंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सदिश रूप में बात करेंगे। सदिश रूप में क्या लिखेंगे यहाँ पे E बराबर 1/4πε0 के Q/R²। क्या लिखेंगे Q/R², आर कैप, ठीक है। जहाँ आर कैप क्या है 0 से P की दिशा में एकांक सदिश है। यदि आवेश वायु व निर्वात में स्थित हो तो K बराबर 1, E बराबर 1/4πε0 Q/R², ठीक। सदिश रूप में क्या हो जाएगा
वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आर कैप। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो आपको आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके टॉपिक के आधार पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल में को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित क्या, यदि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच क्या, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a हो तो क्या, दूरी 2a हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। ठीक है, परिमाण क्या होगा, P = Q × 2a बराबर 2QA। क्या हो जाएगा, P बराबर Q × 2a बराबर 2QA। ठीक है, यहाँ से देखिए सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वेक्टर P बराबर 2QA वेक्टर कैप P। ठीक है, जहाँ कैप P बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर P की दिशा में एकांक सदिश, क्या एकांक सदिश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आपका क्या आया, वेक्टर P = 2QA। यहाँ पे देखिए क्या करा, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसका मात्रक जानना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर है। क्या है, कूलाम मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक क्या है, कूलाम मीटर है। अब विमीय सूत्र की बात करेंगे, P बराबर क्या हो जाए, Q × 2a से। क्या, P बराबर Q × 2a से। ठीक है, तो P का विमीय सूत्र क्या होगा, P का विमीय सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, Q का विमीय सूत्र इंटू 2a का विमीय सूत्र। क्या, Q का विमीय सूत्र इंटू 2a का विमीय सूत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए धारा इंटू समय का विमीय सूत्र। क्या, धारा इंटू समय का विमीय सूत्र यानी क्यू ए का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT × L क्या हो जाएगा, m⁻0 L⁻1 T⁻n 1 यानी A⁻1। ठीक है, अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, अगला टॉपिक क्या आएगा, इस पर देखिए टॉपिक वाइज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और उसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि ये चीज़ करिए, वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये कर आना है और वो घबराना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा, जो हम बता देंगे वही आएगा आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसकी स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में। कहेगा अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। चलिए निकालते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस तरीके से पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में हमने कहा कि ए बी मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, किससे, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा ऐसे माध्यम में रखना, किसके, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। क्या, परावैद्युतांक क्या है, के है। इसके बीच की अल्प दूरी, क्या, इसके बीच की जो अल्प दूरी है क्या है, 2a है। क्या है, 2a है। मान लो द्विध्रुव के केंद्र से, केंद्र O से, मान लो द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस क्यू आवेश की ओर, क्या, प्लस क्यू आवेश की ओर r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए कह क्या रहा है, पहले उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से क्या कह रहा है कि कोई बिंदु हमारा P है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है, यहाँ से यहाँ तक की a है, फिर यहाँ से यहाँ तक की a है, टोटल क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और टोटल क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है,
तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान ए पी स्क्वायर, क्या क्यू अपान ए पी स्क्वायर, यानी कि ए पी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ए पी कितना होगा आर माइनस ए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है आर है। अब इस आर में से अगर इस हमें ओ पी की दूरी निकालना है तो इसमें यानी कि पूरे में से इसको एकदम माइनस करेंगे तो इतनी दूरी हमारी आ जाएगी। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आर माइनस ए के बराबर होगा ए पी के अनुदेश। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, किंतु ए पी बराबर ओ पी बराबर ओ ए बराबर आर माइनस ए। ठीक, यानी कि ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए बराबर आर माइनस ए, हमने आपको जो पीछे बताया। अब देखिए, अतः E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित, क्या इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या हो जाएगी 1/4πε0 के क्यू अपान बी पी स्क्वायर, यानी कि पी बी के अनुदिश, क्या पी बी के अनुदिश, यानी कि बी पी बराबर ओ पी प्लस ओ बी आर प्लस ए। ठीक है, तो आप पीछे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, E1 और E2 की ओर रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तथा E1 इज ग्रेटर देन E2, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 AP के अनुदिश, क्या AP के अनुदिश 1/4πε0 के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत वीडियो हमने बताया है आपको कैसे एलसीएम लेना है, कैसे सॉल्व करना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, अपने से करेंगे और हम आंसर इसका बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा क्यू अपान 4πε0 के इंटू 4r अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए 1/4πε0 के इंटू 4r³ अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए 1/4πε0 के 2qa आर अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए पी के अनुदिश, समीकरण नंबर 1। ए पी के अनुदिश क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, किंतु P बराबर 2qa, P बराबर क्या हो जाएगा 2qa हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर 4 अपान यानी कि 1/4πε0 के 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी का कैप। ठीक है, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देखिए आगे हम आपको बताते हैं, जहाँ पी कैप की दिशा में एकांक सदिश है। अब देखिए, यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है, वैद्युत द्विध्रुव का आकार क्या है छोटा है, अथवा बिंदु पी की द्विध्रुव से दूरी अधिक है, तो ए इज मच लेस देन आर, क्या ए इज मच लेस देन आर, अतः आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर की अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के 2pr अपान आर की पावर 4। यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के 2p अपान आर क्यूब ए पी के अनुदिश, क्या ए पी की अनुदिश हो जाएगी। यहाँ देखिए सदिश रूप में क्या करेंगे, ई बराबर 1/4πε0 के 2p अपान आर क्यूब, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ से देखिए वायु व निर्वात के लिए k बराबर 1, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p अपान आर क्यूब, क्या 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कारण द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही हमारा क्या है व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए एक प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा आता है, वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तुलना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे स्टूडेंट, आपके बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए हम आपको इस प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में तुलना करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए अच्छी स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर क्या, बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। क्या होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर क्या होता है, स्थित होता है। इस स्थिति में क्या होता है, बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। क्या, लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, क्या, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है, यानी कि E1 इज इक्वल टू 2E2। यहाँ पर देखिए, इस स्थिति में किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, यानी कि E2 इज इक्वल टू हाफ E1। ठीक है, हाफ E1। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, विद्युत धारा, विद्युत, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, इसका SI मात्रक क्या है, फलाना ढिकाना, सारी चीज़ इसमें पूछता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको इसको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक के किसी परिच्छेद में, क्या, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू Q/T। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q/T या Q इज इक्वल टू IT। ठीक है, SI मात्रक किसका क्या होगा, SI मात्रक क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, आवेश अगर Q बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि एक चालक के परिच्छेद से, क्या, एक चालक के परिच्छेद से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए धारा घनत्व की बात करेंगे। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के, क्या, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर। ठीक है, धारा घनत्व ये पूछता है कि धारा घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसमें। तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के, क्या, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के किसी बिंदु के चारों ओर, क्या, किसी बिंदु के चारों ओर प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से, क्या, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को, क्या, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, किससे, J से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात करेंगे। धारा घनत्व बराबर क्या होता है, I/A। ठीक है, यानी कि J इज इक्वल टू I/A होता है। यहाँ से देखिए J इज इक्वल टू क्या होगा, I/A होगा। ठीक, अब देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/AT। ठीक है, Q/AT। यहाँ से देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, सर बहुत अच्छा आपने बताया और अच्छी तरीके से। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपको जरूर लगेगा सर ने जो बताया था जरूर आया था। ठीक है, तो इसमें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।